तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 15 को, जिसका नाम है प्रायिकता। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 15.1 का जो है प्रश्न संख्या 6 से बताना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको इसी अध्याय का जो है इंट्रोडक्शन क्लास को बताया है और प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के सभी सवालों को अच्छे से समझा दिया। टोटल इसमें 13 ही हिसाब है और बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन एक बार देख लीजिए, इंट्रोडक्शन से ही सारा सवाल जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अध्याय 14 की सारणी 14.7 लीजिए। मतलब अध्याय 14 में जो है ना, सारणी कितना लेना है, 14.7 लीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर बोला है कि गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल बोला है कि एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी ये दो सवाल तब बन पाएगा जब अध्याय 14 की सारणी 14.7 में क्या दिया हुआ है सवाल पढ़ेंगे, तभी ना समझ में आएगा। तो हम लोग पहले जो है प्रश्न मतलब अध्याय 14 का सारणी 14.7 निकालते हैं। तो निकालिए, आप लोग के पास बुक तो होगा सामने। ठीक है, तो पेज नंबर है 300। ठीक है, पेज नंबर 300 और सारणी 14.7 देखिए, डब्बा बनाया हुआ है। सब बच्चे अपने अपने आगे में बुक निकाल लें बुक। ठीक है, पेज नंबर 300 है, सारणी 14.7। ठीक है ना, निकल गया सबका, समझ गया। अब सवाल करते हैं, मतलब समझती हैं। दो एक तरफ अंक दिया हुआ है 0 से 20 अंक। विद्यार्थियों की संख्या कितनी रहे, 7 विद्यार्थी ऐसा है जो कि कितना अंक उठाता है, 0 से 20 अंक। सब बुक अपने सामने रखे तो ही समझ में आएगा। फिर 10 विद्यार्थी ऐसा है जिसमें जो है 20 से 30 अंक लाया है, और फिर 10 विद्यार्थी वो भी कितना लाता है, 30 से 40 अंक। 20 विद्यार्थी ऐसा है 40 से 50। फिर को 20 स्टूडेंट ऐसा है जो 50 से 60। 15 स्टूडेंट ऐसा है जो कि 60 से 70 नंबर लाता है, और 8 स्टूडेंट ऐसा है जो 70 और उससे अधिक लाता है। ठीक है, कुल योग कितना हो गया, विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब इसमें से बताओ, गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 20% अंक, जी देखो अंक यहाँ 0 से 20 लिखा हुआ है, तो तुम इसको 0% से 20% भी बोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ 0 से 20%, यानी 20% तक विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 7 गो। अनुकूल 7 हो गया। कुल संभव कितना है, 90। 7/90 पहला आंसर। कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया? तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। तो क्या लिख देंगे थोड़ा सा रोको तो पूरा बात तो समझ में आ गया। समझिए कि गणित की परीक्षा में विद्यार्थी द्वारा 20% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 7 है। वहां हम लोग बुक में देखे ना रे। ठीक है, 7 है, और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 90। तो यहाँ बोला पहला नंबर में है कि एक विद्यार्थी द्वारा 20% अंक प्राप्त करने की प्रायिकता, किसमें, तो गणित में। तो फॉर्मूला होता है प्रायिकता का अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। 20% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का अनुकूल कितना हो गया, 7, बटे कुल संभव परिणाम कितना हो गया, मतलब कितना है कुल, 90। तो ये हो गया फाइनल आंसर। उसी टाइप से दूसरा नंबर बोलता है 60 या देखो 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो सबको अपने अपने बुक को निकाले अपने सामने, पेज नंबर 300 है। ठीक है, तो उस प्रश्नावली 14.7 को देखिए, क्या बोला है, 60 या 60 से अधिक। देखो यहाँ 60 से 70 है, बोलो 60 से 70 है, तो यहाँ बोला है 60 या 60 से अधिक, यानी 60 वाला शामिल हो सकता है। तो 60 से 70 वाला कितना है, 15, और 70 और उससे अधिक, तो 60 या 60 से अधिक का क्या मतलब, 17 वाला हो सकता है। तो 15 भी होगा और 8 भी होगा, तो 15 और 8 को जोड़ दिया कितना हो गया, 23। ये हो गया। कुल विद्यार्थी तो वही 90 है। तो बोला क्या है कि एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या लिख दिए, एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितना है, 23, बटे कुल संभव परिणाम कितना है, 90। ये हो गया फाइनल आंसर। फटाक से इनको उतारिए। अब हम आपको बताते हैं प्रश्न 7 को। तो बच्चों अब समझिए 7 नंबर को। 7 नंबर का सवाल भी आपके 6 नंबर की तरह ही है। मतलब समझिए कि सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का, देखो कितने विद्यार्थियों का रे, 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। विद्यार्थियों प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख लिया गया। मत है पसंद करने वाले का, मत है पसंद नहीं करने वाले का, इधर है विद्यार्थियों की संख्या। ये जो हम लोग प्रायिकता नहीं पढ़ रहे हैं, 200 विद्यार्थी से पूछा गया है कि आप प्रायिकता पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते हैं। तो पसंद जो करते हैं कितने बच्चे हैं,
135। और पसंद नहीं करते हैं कितने हैं? आप लोग भी बताइए, आप लोग को प्रायिकता कैसा लग रहा है? पसंद करते हैं प्रायिकता को? अच्छा लग रहा है ना? तो वही चीज है, ज्यादा से ज्यादा बच्चा इसको पसंद करेगा क्योंकि पूरा हल्का चैप्टर है। तो पर यहाँ बोला है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है, सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। ये प्रायिकता ज्ञात करना है कि जो है, जो विद्यार्थी प्रायिकता को पसंद करता है, तो प्रायिकता को पसंद करने वाला विद्यार्थी क्या है? 135 बटे कुल संभव कितना है? 200। 135 बटे 200 कटा कितना आएगा? उतना आंसर। फिर पसंद नहीं करता है कितना है? 65 बटे कुल कितना है? 200। 65 बटे 200 आंसर नहीं हो गया? कोई दिक्कत है? चलो तो लिखेंगे इसमें क्या कि सांख्यिकी प्राप्त सांख्यिकी, हाँ पहला नंबर है सॉल्व। सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है रे? 135। सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 65। धुंधला हो गया, अभी सही हुआ? ठीक है, देखो तो पहला क्या बोला है वो करते हैं। पहले क्या बोला है? सांख्यिकी पसंद करता है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो सांख्यिकी ओ हाँ, विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी रे? 200। तो पहला नंबर क्या है? सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितना है? 135। जो पसंद करता है, कुल संभव कितना है? 200। 5 से कटाएगा क्या? 5 दूनी 10, 3 7 पचे 35, और इसको 5 के 20, जीरो कितना हो गया? 27 बट्टे 40। ये हो गया आंसर। दूसरा क्या बोला है? पसंद नहीं करता है। सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता क्या हो जाएगा बताओ? जो पसंद नहीं कर रहा है 65 गो है, बटे कुल संभव 200। 13 पचे 65, 40 में कितना हो गया? 13 बटे 40। परसेंटेज पे ना तुम लोग समझ सकता है कि कितना परसेंट बच्चा पसंद करता है, कितना परसेंट बच्चा पसंद नहीं करता है। तो उसको 100 से गुना करके तुम देख सकता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से उनको उतारिए। अब क्या इसी वीडियो में 8 नंबर को भी बता दें? बता दें? चलिए 8 नंबर को बताते हैं अब। तो बच्चों अब देखते हैं प्रश्न 8 को। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 देखिए। हम लोगों को बोल दिया है प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 देखिए। इसकी अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर, पहला नंबर बोला है, अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है या रहता है। फिर अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहती है। अपने कार्यस्थल से हाफ किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहती है। यह सब सवाल है। लेकिन इससे पहले प्रश्नावली 14.2 में प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, इनको नहीं समझेंगे तो ये सवाल भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आप लोग जो है पेज नंबर 293 निकाल लें और प्रश्नावली 14.2 का जो है प्रश्न संख्या 2 को एक बार अपने से पढ़ें। उसके बाद जब हम बोल रहे हैं उसको अच्छे से मिलाएं, ठीक है? और ये मतलब 15वां अध्याय में क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा सवाल में क्या देखने को मिल रहा है कि 14 अध्याय को इसमें शामिल किया जा रहा है, किया जा रहा है ना। वहां पे एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखेगा कि प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 को देखिए। वहां प्रश्न में कहां से उल्टाएगा किताब? नहीं उल्टा पाएगा। तो जो सवाल दिया रहेगा डायरेक्ट वहां लिख देगा सवाल, तो जो सवाल करेगा वो सवाल कर देगा। समझ में आया? तो प्रश्न 2 क्या कह रहा है, सब बच्चे समझो। या बोला 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी किलोमीटरों में ये है। मतलब 40 ठो इंजीनियर है टोटल। कितना इंजीनियर है? और कार्यस्थल से, आवास से कार्यस्थल की दूरी मतलब उसके घर से जहां वो काम करने जाता है उनकी जो दूरी है, किसी का 5 किलोमीटर है तो किसी का 3 किलोमीटर है तो किसी का 10 किलोमीटर है तो किसी का 20 किलोमीटर। इस तरह से ढेरी दिया हुआ है, ठीक है? तो 0 से 5 को लेकर
पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों की वर्ग माप ये वो न ढेरी बात बोल दिया। लेकिन हम लोग तो पढ़ लिए ना कि किसका कितना दूरी है घर का। बात क्या है ये समझो। बात ये है कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है, उसकी क्या प्रायिकता है। 7 किलोमीटर से कम, तो यहाँ बुक निकाल लें। 7 7 किलोमीटर से कम को गिन लें। 5 होगा क्या 7 से कम? 1 हो गया 5, 3 हो गया क्या 2, फिर 7 से कम बोला है 7 नहीं लेंगे रे। फिर ऐसे करके करे 2 भी होगा, ठीक है 3 गो हो गया, 4 गो हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 7 मतलब गिनती वाला 7, वो 7 नहीं बोल रहे हैं। 8 1 9। तो बच्चों आप यहाँ खुद देखिएगा कि 7 से कम जैसे 5 है, 3 है, 2 है, 6 है, ऐसा ऐसा 9 गो आपको मिल जाएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 9 बट्टे कुल संभव परिणाम। कुल कितने इंजीनियर थे 40, तो 9 बट्टे 40 पहला का आंसर। अब एक बात बताओ, दूसरा में क्या बोला, अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहती है। 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर। अभी जो हम लोग देखे क्या देखे, 7 किलोमीटर से कम। 7 किलोमीटर, दो नियम है, एक गधा की तरह गिनते रहो यहाँ से वहां तक। दूसरा ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि नोट हो जब 7 से कम है, इसका मतलब 40 टोटल था, 31 तो क्या होगा 7 से 7 या 7 से अधिक है ना होगा। डायरेक्ट 31 बट्टे टोटल कितना है 40 आंसर। दो तरीका था ना गिनने का, अब तुम जैसे गिनो। अब तुम बता दिया ऑप्शन, दो ऑप्शन है। अब देखो तीसरा, अपने कार्यस्थल से हाफ किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहती है। हाफ किलोमीटर से कम यानी आधा किलोमीटर से कम। एक को इंजीनियर का घर नहीं है, तुम देख लो सबका 2 नहीं तो 3 नहीं तो 5 नहीं तो 10 इसी तरह से दिया हुआ है, कोनो है नहीं। तो अनुकूल कितना हो गया शून्य, मतलब 0 बट्टे कुल कितना हो गया 40, तो 0 बट्टे 40 बराबर कितना 0 ही। तीनों खत्म। कोई भारी था, यही था। रोको थोड़ा। तो सवाल तो हम पढ़ दिए थे है ना। अब समझिए इनको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर को सॉल्व करेंगे, उससे पहले आप क्या करना है, आपको लिखना है कि 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या हम लोग गिन लिए। 7 किलोमीटर से कम, किताब निकाल के पेज नंबर 293 निकाल के प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 को पढ़े और वहां से निकल गया कि 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या 9 है और 7 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या 31 है, क्योंकि टोटल 40 था। 7 से कम है 9 गो, तो 31 ना 7 से अधिक होगा। और हाफ किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या 0 है, क्योंकि एक को ऐसा इंजीनियर है जिसका कि हाफ अपना आवास से कार्यस्थल की दूरी जो है कि हाफ किलोमीटर, ऐसा कोई भी इंजीनियर नहीं था। तो क्या लिख दिए 0। पहला नंबर में बोला है कि अपने कार्यस्थल से, यहाँ बोला ना अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की क्या प्रायिकता है। तो वही लिखे हैं, अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या से अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की प्रायिकता। तो 7 किलोमीटर या इससे, अच्छा कहाँ गया यहाँ पे 1 नंबर, अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की प्रायिकता। 7 किलोमीटर से कम वाला कै गो है अनुकूल 9 बट्टे कुल संभव परिणाम 40 गो इंजीनियर था ना रे। अब इस पे देखो, अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक, 7 किलोमीटर या इससे अधिक कितना है 31 बट्टे कुल कितना 40 आंसर। कोई दिक्कत, प्रायिकता निकाल रहे हैं। और ये अपने कार्यस्थल से हाफ किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या की प्रायिकता। हाफ किलोमीटर से तो कुछ किया ना था, यही था रे। हाफ किलोमीटर से कितना वाला था इंजीनियर 0 बट्टे कुल कितना है 40, ऊपर 0 नीचे कितना बड़ा संख्या है ना, तो वो भी कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस ये आंसर था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो है प्रश्नावली 15.1 का जो प्रश्न संख्या 6 7 8 को बताया, बस 3 ही सवाल बता पाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट सवाल को बताएंगे। आप चाहिएगा तो आप खुद बना सकते हैं, 9 10 11 12 13 पूरा इजी है, आप पढ़िएगा ना आपसे बन जाएगा। लेकिन हम फिर भी आपको बताएंगे कोशिश, लेकिन आप एक बार जरूर कीजिएगा। ये था आज का क्लास, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।